गांव से थोड़ा दूर एक पुराना स्कूल था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि उस स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वहां कोई पढ़ने या रहने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि उस स्कूल में किसी आत्मा का वास है। कहानी की शुरुआत होती है अजय, रोहित और प्रिया से। ये तीनों दोस्त बड़े ही जिज्ञासु और एडवेंचर के शौकीन थे। जब उन्हें स्कूल की डरावनी कहानियों के बारे में पता चला तो उन्होंने तय किया कि वे इस जगह पर जाकर सच का पता लगाएंगे। उस दिन चांदनी रात थी, लेकिन स्कूल के पास पहुंचते ही माहौल में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छा गया। चारों ओर सन्नाटा था, बस जंगली जानवरों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। स्कूल के गेट पर जंग लगा हुआ था और वो आधा खुला था। गेट पर रोना मना है बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या ये मजाक है? अजय ने हंसते हुए कहा। प्रिया ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रोहित को यह एक रोमांचक चुनौती लगी और उसने गेट को धकेलते हुए अंदर कदम रख दिया। बाकी दोनों दोस्तों ने भी उसके पीछे चलने का फैसला किया। स्कूल के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और फर्श पर चूहे दौड़ रहे थे। अजय ने मजाक में कहा, लगता है सफाई कर्मी की छुट्टी काफी समय से चल रही है। तभी उन्हें एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। वो तीनों उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में उन्हें एक पुरानी ब्लैक बोर्ड दिखी जिस पर खून से लिखा था, कहा था, रोना मना है। प्रिया घबरा कर चिल्लाने लगी, लेकिन रोहित ने उसे चुप कराते हुए कहा, ये सब किसी का मजाक है, डरने की कोई बात नहीं। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी और ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ खून धीरे धीरे बहने लगा। तभी एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई औरत जोर जोर से हंस रही हो। अजय ने टॉर्च ऑन की और देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। उस परछाई का चेहरा दिखते ही तीनों की चीख निकल गई। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। परछाई अब धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। प्रिया रोते हुए कहने लगी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी परछाई की आवाज आई, यहाँ रोना मना है। और इसके साथ ही वह परछाई प्रिया के करीब आ गई। अजय, रोहित और प्रिया ने एक सुनसान और डरावने स्कूल में जाने की गलती कर दी। वहाँ उन्हें एक भूतिया परछाई ने घेर लिया। आखिरी बार उन्होंने सुना, यहाँ रोना मना है, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कमरे में भयानक ठंड और अंधेरा था। परछाई ने प्रिया के करीब जाते ही कहा, जो यहाँ रोता है वह यहाँ से कभी बाहर नहीं जाता। प्रिया डर के मारे कांपने लगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर फेंकी, लेकिन वह परछाई और भी बड़ी होती गई। रोहित ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक पत्थर की दीवार जैसा लगने लगा। अचानक कमरे की दीवार पर खून से एक और संदेश लिखा दिखाई दिया, जब तक राज नहीं जानोगे बाहर नहीं जाओगे। रोहित ने हिम्मत करके परछाई से पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? परछाई धीरे धीरे एक औरत का आकार लेने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी काली थीं और चेहरा खून से लथपथ था। उसने भयानक आवाज में कहा, मेरा नाम सविता है, मैं इस स्कूल की टीचर थी। सविता ने बताया कि सालों पहले इस स्कूल में कुछ बच्चों ने उसके साथ बहुत बुरा मजाक किया था। उन्होंने उसकी बेइज्जती की और किसी ने उसे झूठा इल्जाम लगाकर फंसाने की कोशिश की। जब स्कूल प्रबंधन ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने गुस्से और दुख में स्कूल के उसी कमरे में खुद को खत्म कर लिया। उस दिन से जो भी यहाँ आता है उसे मेरे दर्द को समझना पड़ता है, और अगर कोई रोता है तो वह मेरा दर्द कभी नहीं छोड़ पाता, सविता ने कहा। सविता ने उन्हें चेतावनी दी,
अगर तुम इस कमरे से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरा राज खोलना होगा, पर याद रखना रोना मना है। तीनों दोस्तों ने आपस में विचार किया। हमें इस रहस्य को हल करना होगा, अजय ने कहा। तीनों ने कमरे की अलमारियों में रखी धूल भरी किताबें देखनी शुरू की। उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो शायद सविता की थी। उसमें लिखा था कि उसने बच्चों की नफरत की वजह से जान दी थी, लेकिन उसकी मौत के पीछे स्कूल के प्रिंसिपल का भी हाथ था। प्रिंसिपल जो स्कूल के नाम पर गबन करता था, सविता को चुप करवाना चाहता था क्योंकि उसने उसकी सच्चाई जान ली थी। सविता ने अपनी डायरी में लिखा था, अगर कोई मेरे लिए न्याय दिलाएगा तो मैं हमेशा के लिए इस जगह से मुक्त हो जाऊंगी। जैसे ही उन्होंने ये सच पढ़ा, कमरे की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। परछाई फिर से उभर आए और जोर से चिल्लाए, सच जानकर क्या करोगे? ये जगह अब तुम्हारी कब्र बन जाएगी। प्रिया ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। तुम्हारी डायरी बाहर ले जाकर सच को सबके सामने रखेंगे। सविता कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने कहा, तुम्हें सुबह होने तक इस स्कूल से बाहर निकलना होगा। अगर तुम रो पड़े तो मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। रात के 3 बजे थे। तीनों दोस्तों ने स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश शुरू की, लेकिन हर कदम पर उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती। दीवारों से खून टपकता, फर्श पर अजीब आकृतियां बनती और छत से लटकती परछाई उन्हें डराने की कोशिश करती। रोहित ने एक दरवाजे को धक्का देकर खोला, लेकिन वह सीधा अंधे कुएं में खुल रहा था। प्रिया का डर और बढ़ गया। तभी अजय ने कहा, डरना मना है, याद है, रोना मना है। अजय, रोहित और प्रिया ने सविता की आत्मा का राज जान लिया। सविता, जो स्कूल की टीचर थी, ने स्कूल प्रबंधन की साजिश का शिकार होकर आत्महत्या की थी। अब उसकी आत्मा ने उन्हें चेतावनी दी कि सुबह होने तक वे स्कूल से बाहर निकले, लेकिन बिना रोए। तीनों दोस्तों ने सविता की चेतावनी को याद रखते हुए स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश जारी रखी। हर तरफ अजीब सी आवाजें, चीखें और भयानक दृश्य उनके साहस की परीक्षा ले रहे थे। कमरे से बाहर निकलते ही उन्हें एक लंबा, अंधेरा कॉरिडोर दिखा। अजय ने कहा, शायद इस कॉरिडोर के आखिर में कोई रास्ता होगा। जैसे ही वे कॉरिडोर में आगे बढ़े, दीवारों से खून टपकने लगा। हर कदम पर एक डरावनी आवाज आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मत जाओ, लौट आओ। प्रिया ने डरते हुए कहा, मुझे लग रहा है हम फंस गए हैं। अजय ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, हम हार नहीं मान सकते। याद है, हमें रोना नहीं है, यही हमारी कुंजी है। कॉरिडोर के आखिर में एक बड़ा आईना लगा हुआ था, उस पर धूल जमी हुई थी। रोहित ने अपना हाथ बढ़ाकर धूल साफ की। जैसे ही उसने आईने को छुआ, उसमें से एक ठंडी हवा निकलने लगी। आईने में उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन वे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। अचानक आईने से एक गहरी आवाज आई, सच को समझो, तभी रास्ता पाओगे। आईने में पीछे की ओर एक दरवाजा नजर आया, जो असल में वहां नहीं था। क्या ये कोई सुराग है? अजय ने कहा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और सच में वहां एक दरवाजा था। तीनों ने दरवाजे को खोला तो वे एक और कमरे में पहुंच गए। ये कमरा बाकी हिस्सों से अलग था। दीवारों पर सविता की तस्वीरें टंगी थी और एक कोने में एक खंडित पुतला रखा था। उस पुतले के पास एक संदूक रखा था, जिसके ऊपर एक ताला था। संदूक के पास एक नोट पड़ा था, जो मेरे दर्द को महसूस करेगा, वही इसे खोल पाएगा। अचानक कमरे की दीवारों पर दृश्य बदलने लगे। वे सविता की जिंदगी के पलों को देख रहे थे। उसे बच्चों के साथ हंसते हुए, पढ़ाते हुए और फिर उन्हीं बच्चों द्वारा अपमानित और तिरस्कृत होते हुए देखा। आखिरी दृश्य में वह कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी, अकेली, और उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे।
लेकिन रोहित ने उसे याद दिलाया, रोना मना है, यह उसकी परीक्षा है, हमें मजबूत रहना होगा। अजय ने कहा, शायद ये संदूक ही सविता की आत्मा को मुक्त करने का माध्यम है, हमें इसे खोलने का तरीका ढूंढना होगा। उन्होंने संदूक को ध्यान से देखा। ताले पर छोटे छोटे शब्द उभर रहे थे, न्याय ही मुक्ति है। रोहित ने समझदारी से कहा, हमें न्याय दिलाने का वादा करना होगा। अजय ने जोर से कहा, सविता, हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय को सबके सामने लाएंगे, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। ताले ने खुद ही खुलने की आवाज की और संदूक के अंदर एक पुराना पत्र निकला। वह सविता का आखिरी खत था, जिसमें उसने प्रिंसिपल के गुनाहों का खुलासा किया था। जैसे ही उन्होंने खत पढ़ा, कमरे की हवा तेज होने लगी। सविता की परछाई प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तुमने मेरा दर्द समझा और मेरा सच दुनिया तक ले जाने का वादा किया, अब तुम जा सकते हो। अचानक स्कूल के सारे दरवाजे खुल गए। सुबह का उजाला अंदर आ रहा था। सविता की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। तीनों दोस्त आखिरकार स्कूल से बाहर निकल गए। उनके हाथ में सविता की डायरी और वह खत था। उन्होंने कसम खाई कि वे सविता की कहानी सबको बताएंगे और स्कूल प्रबंधन के काले सच को सामने लाएंगे। लेकिन जैसे ही वे स्कूल से दूर जाने लगे, प्रिया ने मुड़कर देखा। स्कूल की खिड़की में सविता की परछाई खड़ी थी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। सविता की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन इस घटना ने तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल दी। अब उनके दिलों में सविता के लिए इज्जत और न्याय का जुनून था। रोना मना है का ये रहस्य अब हमेशा के लिए सुलझ गया था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।